हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुष है और आज ये हमारा थर्ड पार्ट है वेलबींग सीरीज़ का। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कैरियर के बारे में। तो मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा, आपको क्या करना है, इसमें से अपने आप को रेटिंग देना है 1 to 5 के बीच में। अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो 1, अगर थोड़ा एग्री करते हैं तो 2, अगर ठीक ठाक एग्री करते हैं तो 3 पॉइंट्स और ओके एग्री करते हैं तो 4 पॉइंट्स। अगर आप टोटली एग्री करते हैं तो आपको देना है 5 पॉइंट्स। इनमें आपको 5 पॉइंट्स वैसे देना है और उसके बाद टोटल है 5। तो आपको जितने भी पॉइंट्स आपके टोटल आएंगे उसको 5 से मल्टीप्लाई करना, यानी कि इस टोटल में होते हैं 25 पॉइंट्स पूरे के। तो उसमें से आपको अपना स्कोर देना है कि 25 आउट ऑफ में आप कितना एग्री करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैरियर के बाद। पहला, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट या फिर टास्क को, यानी कि जब भी कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट आता है तब आप कर देते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि आप उस काम को टाल देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इसमें से 1 to 5 के स्केल में आप पॉइंट्स दे सकते हैं। सेकेंड थिंग है फियर टेकिंग लीडरशिप या फिर बिगर अपॉर्चुनिटीज। जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है या फिर आपको लीडरशिप लेने का होता है, जब आपकी अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं या फिर आपको डर लगता है। तो आप इसको एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, उसमें से आप रेटिंग दे सकते हैं। थर्ड है स्टे इन जॉब रोल दैट ड्रेन यू, यानी कि आप ऐसे जॉब में स्टे करते हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं या फिर आपको वो काम करना पसंद नहीं है, तो आप इसमें से 1 to 5 के बीच में रेटिंग दे सकते हैं। फोर्थ थिंग जो आप है वो है वरी दैट इफ आई सक्सीड आई विल लूज पीपल, यानी कि आपको चिंता रहती है कि अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर को लूज़ कर देंगे। अगर आपको ऐसा फील होता है तो 1 to 5 के बीच में रेटिंग दे सकते हैं। उसके बाद आता है फिफ्थ, जिसका मतलब होता है इजीली डिस्ट्रैक्टेड एंड डोंट फॉलो, यानी कि आप रूल्स जो होते हैं आप उसे फॉलो नहीं करते हैं और आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि आजकल लोग बाग फ़ोन स्क्रॉल करते हैं और अपने काम से इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर ये आपके साथ होता है तो आप 1 to 5 के बीच में रेटिंग दे सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो होती है मनी, यानी कि पैसे। पहला पॉइंट है अंडर चार्ज हेजिटेट फॉर व्हाट आई डिजर्व। क्या आप अपने आप को अंडर चार्ज करते हैं? क्या आप हेजिटेट करते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं उस अमाउंट को? क्या आप अंडर पे लेते हैं या फिर जितना आपको चाहिए उससे कम मनी देते हैं? तो आप 1 to 5 के बीच में स्केल कर सकते हैं। सेकेंड है अवॉइड लुकिंग इन बैंक अकाउंट फॉर मैनेजिंग मनी और मैनेजिंग मनी। आप अपने बैंक अकाउंट को देखने से अवॉइड करते हैं या फिर आप जब भी मनी मैनेजमेंट की बात आती है आप उससे पीछे हट जाते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं? 1 to 5 में आप अपने आप को पॉइंट्स दे सकते हैं। थर्ड है स्पेंड इमोशनली और इम्पल्सिवली। क्या आप इमोशंस में आके अपनी मनी स्पेंड करते हैं? क्या आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो आप तुरंत खरीद लेते हैं या फिर आप ईगो में आके उसे बाय करते हैं? तो आप 1 to 5 के बीच में अपने आप को पॉइंट्स दे सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, आई फील गिल्टी फॉर वांटिंग टू बी वेल्दी। क्या आपको लगता है कि जब आप वेल्दी हो जाएंगे तो आपको गिल्ट फील होगा? क्या आपको लगता है कि वेल्दी होना अच्छा नहीं होता है? तो अगर आपको ऐसा लगता है तो 1 to 5 के बीच में आप रेटिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज फिफ्थ पॉइंट, आई बिलीव मनी विल करप्ट मी एंड मेक मी अनलवेबल। क्या आपको ऐसा लगता है कि मनी आपको करप्ट कर देगा और आपको अनलवेबल बना देगा, आपको गिल्टी बना देगा, आपको बुरा बना देगा? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप 1 to 5 के बीच में अपने पॉइंट्स रेटिंग कर सकते हैं। अब बात आती है रिलेशनशिप्स के बारे में, रिश्तेदारी, दोस्ती, भाईचारा, इसके बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट अट्रैक्ट इमोशनली अनअवेलेबल और ड्रेनिंग पीपल। क्या आप अपने साथ ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं? आपके साथ बात तो करते हैं बट उनकी बातों से आपका मन और रुक जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो आप 1 to 5 में रेटिंग दे सकते हैं। सेकेंड थिंग जो आती है वो है ट्रबल सेटिंग या फिर कीपिंग बाउंड्रीज। क्या आप लोगों के बीच में बाउंड्रीज रख पाते हैं या फिर नहीं रख पाते हैं? क्या आप अपने बीच में बाउंड्रीज सेट करते हैं कि मतलब इतने तक आप मेरे साथ मजाक कर सकते हैं, उसके आगे मजाक अच्छा नहीं होता है? ऐसा क्या आप बाउंड्रीज सेट करते हैं या नहीं करते हैं? आप इसके बीच में रेटिंग कर सकते हैं 1 to 5 के बीच में। थर्ड है आई हाइड माई फीलिंग टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट।
क्या आप अपने अंदर की चीज़ की जो फीलिंग्स होती है क्या आप उसे हाइड करते हैं ताकि आपकी लड़ाई ना हो जाए या फिर सामने वाला आपसे बुरा मान जाए? अगर ऐसा है तो आप अपने आप को 1 to 5 के बीच में रेट कर सकते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है वो है आई स्टे इन रिलेशनशिप आउट ऑफ गिल्ट या फिर फोमो। यानी कि जो फोर्थ पॉइंट हम कहना चाह रहे हैं कि हम किसी भी रिलेशनशिप में गिल्ट या फिर फोमो को अवॉइड करने के लिए करते हैं। यानी कि हम किसी चीज़ को फियर करते हैं कि हम कुछ चीज़ मिस कर देंगे, इसलिए हम उस रिलेशनशिप को बनाए रखते हैं। अगर आपके साथ ऐसा है तो आप 1 to 5 के बीच में रेट कर सकते हैं। फिफ्थ है गिव हायर देन रिसीव इज इक्वल टू फील रिसेंटफुल। क्या आपको लगता है कि आपको मतलब कि ज़्यादा देना पड़ता है लेने से? यानी कि आपको कोई गिफ्ट दे रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप गिफ्ट देने पे ज़्यादा फोकस करते हो, तो उसमें भी आप क्या है रेटिंग कर सकते हैं 1 to 5 के बीच में। अब पॉइंट्स खत्म हो गए हैं। अब हम बात करते हैं लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग के बारे में। लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग का मतलब होता है लेफ्ट नोज से सांस लेना और राइट नोज को बंद करना। तो हम राइट थंब से इसे क्लोज करेंगे और सांस लेंगे और इसी नाक से सांस छोड़ेंगे। ये आप 2 मिनट से कर सकते हैं, इससे आपके ब्रेन में पॉजिटिविटी आती है। राइट नॉस्ट्रल इसलिए नहीं क्योंकि जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है वो हम राइट नॉस्ट्रल से ही मेजॉरिटी ऑफ पीपल सांस लेते हैं, इसलिए हमें नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा ब्रेन में आ जाते हैं, इसलिए हम इसे ओके करने के लिए हम लेफ़्ट नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं। लेकिन अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है तो आप लेफ़्ट नॉस्ट्रल थोड़ा कम कर सकते हैं और उसके अलावा और भी कई योगा पोजेस होते हैं या फिर योगिक एक्सरसाइजेस होते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं बॉडी पेन के बारे में। अगर आपके बॉडी साइन होता है, अगर आप बैठे होते हैं और आपके बॉडी में पेन होता है तो इसका मतलब होता है कि आपको वर्कआउट की ज़रूरत है। और वर्कआउट करने के बाद आपको शाबाशी देना नहीं भूलना है, आपको अपने बैक में पैट करना है। ये एक पॉजिटिव सिग्नल होता है, ये आपके बॉडी के लिए रिवॉर्ड होता है। समटाइम्स इट इज़ ओके टू फील अनकम्फर्टेबल। इंसान हर समय कंफर्टेबल फील नहीं कर सकता है। और हाँ, अगर आप लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कर रहे हैं और अगर आपका नोज़ क्लोज है तो आपको क्या करना है, जिस साइड आपका नोज़ क्लोज है आपको अपना हैंड लेना है तो आर्मपिट के नीचे रख लेना है। तो उसके बाद वो आपको इस तरीके से जिस साइड का भी आपका नोज़ क्लोज है उस साइड से ब्रीदिंग लेना है और कुछ देर बाद आपकी जो नोज़ है वो ओपन हो जाएगी काफ़ी। आजकल के टाइम में जो सबसे डेंजरस लाइन है वो होती है आई नो दैट, यानी कि मुझे पता है। हमें लगता है कि हमें मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें पता होती है, बट बेसिकली जो आज के टाइम पे हम रखते हैं वो शैलो नॉलेज होती है। हमें किसी चीज़ के बारे में डीपली नॉलेज नहीं होती है बट हमें लगता है कि पता है। ये एक बहुत ही डेंजरस स्टेज होती है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। डिस्कम्फर्ट इज फर्स्ट साइन ऑफ चेंज, यानी कि अगर किसी भी चीज़ को करने में आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो फर्स्ट साइन होता है बदलाव का, चेंज का। इंट्यूशन, आपके अंदर से गट फीलिंग या फिर इंट्यूशन आने लग जाती है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है या फिर आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। वांट मोर सच सिग्नल डायरेक्टिंग इन राइट डायरेक्शन। अगर आप लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं कंटिन्यूसली, प्रैक्टिस करते हैं इसे, तो आपको और भी इंट्यूशंस और सिग्नल्स आने लग जाएंगे। आपको फ्रूट्स का भी सेवन करना चाहिए जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी बात की है। और ये कुछ टर्म्स हैं जो हम बोलते हैं, जैसे कि हम फिजिकल बॉडी, जो हमारा शरीर होता है उसे हम अन्नमय कोश कहते हैं। इमोशनल बॉडी, जो हमारे भाव होते हैं उन्हें हम प्राणमय कोश कहते हैं। सबकॉन्शियस बॉडी, यानी कि वो चीज़ें जो हम अपने दिमाग से सोचते नहीं हैं बट वो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली चलती हैं, उन्हें हम सबकॉन्शियस बॉडी बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं मनोमय कोश। नेक्स्ट थिंग है कॉन्शियस बॉडी, यानी कि जो हम सोच विचार करते हैं और जो हमें पता होता है उसे हम बोलते हैं विज्ञानमय कोश। और जो लास्ट होती है वो होती है स्पिरिचुअल बॉडी, उसे हम बोलते हैं आनंदमय कोश। आपको क्या है, सेल्फ सबोटाइजिंग चीज़ें नहीं करनी है।
जिससे आपको अच्छा नहीं लगता है। अब इसमें से आपको पॉइंट्स देना है 1 to 5 के बीच में, आपको फिर से पॉइंट्स देना है। फिटनेस जैसे कि आपके जो लेवल्स है, 1 मतलब मैं फिर से बता देता हूँ, 1 मतलब नॉट ओके, सेकंड मतलब थोड़ा ठीक है, थर्ड मतलब ओके ओके, फोर्थ मतलब वेरी, और जो 5 पॉइंट है उसका मतलब है वेरी गुड। आपकी अभी फिटनेस कैसी है। सेकेंड चीज़ है, आप फूड ईट जो करते हैं वो क्या, वो आपकी बॉडी को हार्म करती है, पेटीज, बर्गर, समोसे। और थर्ड है सेक्रीफाइस स्लीप फॉर अदर पीपल या फिर डिस्ट्रैक्शन। क्या आप दूसरों के लिए अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, आपको स्लीप सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। फोर्थ है इग्नोर साइंस ऑफ बर्नआउट और क्रॉनिक फटीग। क्या आप बर्नआउट के साइंस को इग्नोर करते हैं? क्या आप लगातार काम करते हैं और थक जाते हैं, फिर भी क्या आप उसे इग्नोर करते हैं? और फिफ्थ है डोंट केयर माई सेल्फ अनटिल एंड अनलेस इट्स इम्पोर्टेंट। क्या आप अपनी हेल्थ के बारे में फिक्र नहीं करते हैं जब तक आप हॉस्पिटल बेड या फिर आपकी हालत बहुत ज़्यादा बेड पे लेटने लायक नहीं हो जाती है? अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने आप को 1 to 5 के बीच में रेटिंग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।